आपने अक्सर नोट किया होगा, आप कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे, लेकिन उसका रिप्लाई आपको मिल नहीं पाता। अगर मिलता है तो टाइम पर नहीं मिलता, मोस्टली तो मिलता ही नहीं है। दस जून 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कुछ दिन पहले मैंने कहा था मैं अपने टेरेस के ऊपर से बहुत सारे पौधे ख़त्म कर रहा हूं। मतलब एक नस्ल का सिर्फ एक ही पौधा मैं अपने गार्डन में रखूंगा। पहले बहुत सारी प्रोपोगेशन में करता था, एक नस्ल के तकरीबन 10 से 20 पौधे एट अ टाइम मेरे पास मौजूद होते थे। लेकिन पौधे बहुत ज़्यादा रखने की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा। जैसे कि अपने घर में टाइम ना देना, अपने बिज़नेस को सही तरीके से टाइम ना दे पाना, फैमिली को सही तरीके से सपोर्ट ना कर पाना। इस तरह की छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में इंसान को मसरूफ़ से मसरूफ़ ही बनाती चली जाएंगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने इस टेरेस के ऊपर, चाहे वो हमारा ट्रॉपिकल गार्डन हो चाहे हमारा वेजिटेबल गार्डन हो, एक ही नस्ल का एक पौधा मैं अपने पास रखूँगा। लेकिन सब्ज़ी वाले पौधे एक वैरायटी के 4 पौधे मैं रखूँगा अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जैसे कि हरी मिर्च का पौधा है तो वो 4 पौधे रखूँगा, बैंगन के हैं तो 4 रखूँगा। कोई भी सब्ज़ी वाला पौधा होगा उसके 4-4 गमले मैं रखूँगा, मतलब 4 पौधे ही रखूँगा हर वक्त, ताकि हमारे किचन की ज़रूरत भी वहीं से पूरी होती रहे। इससे ज़्यादा मैं ना तो प्रोपोगेशन करूँगा, ना मैं कटिंग्स लगा के सेल आउट करूँगा, ना मैं बीज से पौधे बनाकर सेल करूँगा, क्योंकि अब टाइम मुझे नहीं मिल पाता। पहले और बात थी, लेकिन अब ज़िंदगी जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे ज़िंदगी और भी मसरूफ़ हो रही है। पहले हमारे बड़े लोग कहा करते थे हम अपने बच्चों की शादी कर दें, बच्चे अपने कारोबार करने लग जाएं, अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन मैंने आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि बिल्कुल आज़ाद हो गया हो। जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाएगा, वैसे वैसे वो दुनिया के कामों में धंसता चला जाएगा। जिस तरह इंसान दलदल में धंस जाता है ना, इसी तरह दुनिया का भी हिसाब है। इसलिए मैं हर कदम सोच समझ कर ही उठाता हूँ। जब तक मुझ में हिम्मत थी मैं अकेला ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब सच में मुझसे इतना सब कुछ नहीं होता। तो मैं ख़त्म तो नहीं कर रहा हूँ, ये सब की एक एक वैरायटी अपने पास रखूँगा। जैसे ट्रॉपिकल गार्डन है, जैसे मनी प्लांट है, जैसे हमारे पास ये एस्पैरागस मैरी है जिसको फॉक्सटेल फर्न कहते हैं। इस तरह के जितने भी पौधे हैं अपने ट्रॉपिकल गार्डन में एक एक ही नस्ल मैं उसकी रखूँगा। बाकी सब मैं सेल कर दूँगा। 80% पौधे तो मेरे सेल हो गए हैं, बस 20% ही पौधे रह गए हैं। वो भी एक हफ़्ते के अंदर अंदर ही हम उनको डिलीवर कर देंगे जिन्होंने हमसे ये सब ऑर्डर किया हुआ है। तो ये सब करने का एक और भी मकसद है जो कि मेजर मकसद है। आपने अक्सर नोट किया होगा, आप कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे, लेकिन उसका रिप्लाई आपको मिल नहीं पाता। अगर मिलता है तो टाइम पर नहीं मिलता, मोस्टली तो मिलता ही नहीं है। उसकी रीज़न यही थी कि ज़िंदगी बहुत ही मसरूफ़ हो गई है। लेकिन मैं अपने इस गार्डन में थोड़ी सी ज़िंदगी को मसरूफियत से हटाना चाहता हूँ। इससे हटाकर मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर कर पाऊँगा। चलिए दूसरे टेरेस के ऊपर चलते हैं। ये है जी हमारा वो वेजिटेबल गार्डन जो कि अब बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखने लगा है। बहुत सारे यहाँ पर पौधे पड़े होते थे, आप लोगों ने देखा भी था। पिछले दिनों में मैं काम कर रहा था, अपनी छत को वाटरप्रूफ बना रहा था। सीमेंट का एक बहुत ही पतला सा लेयर किया है ताकि मेरी छत के नीचे जो सीलिंग होती है अंदर वाली साइड पर कमरे के, वहाँ पर कोई भी नुकसान ना हो। तो बहुत सारे पौधे मैंने हटाकर यहाँ पर शिफ्ट किए और यहाँ से बहुत सारे मैंने पौधे बेच डाले हैं। मेरे पास बड़ा अमरूद का पौधा होता था, आप लोगों ने देखा था, जो कि बीज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने उगाया था। और ऑस्ट्रेलियन नीमू जो कि यहाँ पर लगा होता था, वो भी बड़ा दरख्त बन चुका था जिसकी उम्र तकरीबन 4.5 से 5 साल थी। और अनार का पेड़ यहाँ पर लगा हुआ था बड़े गमले के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया है। ये यहाँ पर ही लगा रहेगा, लेकिन इस छत को मैं तकरीबन साफ़ कर दूँगा। इसके ऊपर कोई भी पौधा मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी कोशिश तो यही है कि यहाँ पर कोई भी पौधा बाकी ना बचे। सब्ज़ी वाले बहुत सारे पौधे थे, बैंगन के बहुत सारे पौधे थे जो कि मैंने बेच दिए हैं। और तकरीबन 3 से 4 या 5 से 6 मेरे पास पौधे अभी भी होंगे, जैसा कि ये डिब्बे के अंदर हैं। इसके अंदर काफ़ी पौधे लगे हुए हैं। अब ये देखिए बैंगन फिर से लगना शुरू हो गए हैं। ये देखिए छोटा सा टाइनी सा कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरी फिंगर से थोड़ा सा बड़ा होगा और एक ऊपर भी लग रहा है। बहुत सारे और भी छोटे छोटे से बन रहे हैं और जो लंबे बैंगन थे वो भी लग रहे हैं। करेले तो आपने कल देख लिए हैं जो कि ज़्यादा पक गए थे हीट होने की वजह से। बैंगन भी है, ये देखिए, ये एक और बैंगन भी लगना शुरू हो गया है। ये अब थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है। तो इसी तरह के बहुत सारे फ्रूट्स लग रहे हैं। ये देखिए कितनी सारी मिट्टी मैंने इन डिब्बों के अंदर भरकर स्टोर कर ली अपने पास। जैसे जैसे जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से मिट्टी को निकाल कर यूज़ कर सकता हूँ। और अब मेरे तकरीबन 10 साल मुझे किसी नर्सरी से मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही फर्टाइल मिट्टी है, कई सालों से मेरे पास थी ये। और इनमें बहुत सारी खादें भी, ऑर्गेनिक खादें बहुत सारी, और कोकोपीट, पीट मॉस
पता नहीं क्या क्या मैं इनके अंदर डालता रहता था, जो कि बहुत ही फर्टाइल मिट्टी है, A1 ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए कितनी नरम मिट्टी है। तो इनको मैंने स्टोर कर लिया, जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से निकाल लिया करूँगा और इस्तेमाल कर लिया करूँगा। ये छत आहिस्ता आहिस्ता से कंप्लीट नीट एंड क्लीन कर दूँगा। ये बैग, इस तोड़े के अंदर मैंने सारे ग्रो बैग्स डाल दिए हैं, जो मैंने ये देखिए पौधे फारिग किए हैं, उनके जो बैग्स थे वो मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिए हैं। मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से ले लिया करूँगा। जब तक हम ज़िंदा हैं ना, कभी भी फारिग नहीं हो सकते। अगर हम चाहें भी कि अब हमारी ज़िंदगी आज़ाद हो जाए, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, अब हमारी इतनी ज़िम्मेदारी नहीं है घर पर, तो ऐसी हमारी भूल है। जब तक हम ज़िंदा हैं कभी भी फ्री हो ही नहीं सकते। दुनिया का ये कानून है, जब तक इंसान ज़िंदा है वो कुछ ना कुछ करेगा तो ही ज़िंदा रहेगा। मैंने तो अपनी 38 साल की उम्र में कोई भी ऐसा बूढ़ा इंसान भी नहीं देखा जो कि कहता हो कि मैं तो अब फ्री हो गया हूँ जी, इंजॉय कर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ, मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं रही। ऐसा कोई भी इंसान आपको मिलेगा कभी नहीं। तो मैं अपने वक्त के हिसाब से चलता हूँ, अपने टाइम को डीपली यूटिलाइज़ करता हूँ। एक एक घंटा भी, इवन एक एक मिनट भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। नोट कीजिए कब आप फ्री हो सकते हैं। तो मैं कूलर बंद कर देता हूँ पहले, क्योंकि शोर है काफ़ी। तो बहुत सारी वजूहात है कि मैं बहुत सारे पौधे कम भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी इस हॉबी को छोड़ रहा हूँ। इस हॉबी को छोड़ दिया तो अगर मैंने 10 साल में बूढ़ा होना है तो मैं 2 साल में ही बूढ़ा हो जाऊँगा। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी होती रहेगी तो आप देर तक फिट रहेंगे। तो पौधों को कम करने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से सबसे मेन वजह यह है कि मैं आप लोगों के कमेंट के आंसर नहीं कर पाता। तो बस एक हफ़्ते की बात है, आज 10 जून है और 20 जून तक मैं तकरीबन बहुत सारे पौधे अपने बेच दूंगा और कुछ पौधे मेरे पास रह जाएंगे। एक एक नस्ल का एक एक पौधा मेरे पास रह जाएगा, उनको मैनेज करने में आसानी होगी, क्योंकि अब मैं पौधों को प्रोपोगेट नहीं करूँगा बेचने के लिए, इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा। जितना टाइम मैं यहाँ पर स्पेंड करता हूँ ना पानी देने में, मेरे डेली के यहाँ पर तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं छत के ऊपर। पहले इस छत को पानी दो, फिर ऊपर वाली छत को पानी दो, मतलब ये डबल पोर्शन है ना मेरा। एक तो ग्राउंड लेवल के ऊपर पौधे पड़े हुए हैं और एक हवा के अंदर लटके हुए हैं। हवा के अंदर देख सकते हैं कितने सारे मैंने गमले बेच दिए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं, इनमें से भी बहुत सारे कम हो जाएंगे। और दूसरे टेरेस के ऊपर भी सब्जियों को पानी देना, छोटे छोटे पौधों को पानी देना, तकरीबन 3.5 से 4 घंटे मेरे यहाँ पर स्पेंड हो जाते थे। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वही टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड किया जाए। आप लोग वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन मैं उनका आंसर नहीं देता, वो मेरी मजबूरी होती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को भी टाइम दूँ, क्योंकि जितना मैंने मोटिवेट आपको करना था वो कर लिया है। अब मज़ीद मोटिवेट करने का तरीका यही है कि आप लोग वीडियो के नीचे कोई कमेंट पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो मैं उसका जल्दी से 24 घंटे के अंदर मिनिमम 24 घंटे के अंदर उसका जवाब दे दिया करूँ। लेकिन मेरे होते हुए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वीडियोस वैसे ही आया करेंगी जैसे पहले आती हैं। सब्जियों के ऊपर भी आएंगी, फलदार पौधों के ऊपर भी आएंगी और हाउस प्लांट के ऊपर भी वीडियोस आया करेंगी। इनको प्रोपोगेट करने का तरीका, कलमे लगाने का, बीज लगाने का तरीका और सीज़न, ये सब कुछ तो चलता रहेगा। अब मेरा ज़्यादा फोकस होगा कि कॉमन सी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को पता चल चुकी है, अब सब्जियों के ऊपर और हाउस प्लांट के ऊपर थोड़ा सा एडवांस इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो मैं तभी कर पाऊँगा जब मेरे पास टाइम होगा। तो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा छत के ऊपर स्पेंड करूं, उससे अच्छा ये है कि आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों के साथ स्पेंड करूं, उससे आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। बस इसी के साथ मैं चलता हूं, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।